ਸੋਮੀ ਵੇ ਵਟ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। बस तू नक साफ रखी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेहर की जान में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज है जुमा और हमीदा बाजी आ चुकी है। मैंने सबको नाश्ता भी दे दिया है और जुमा के दिन आपको पता है बहुत सारा काम होता है। और मैं अगर दिखाऊं तो मेरे घर में तो जैसे लगता है बम फूटा हुआ है। देखें ये कपड़े धुले हुए थे जो यहाँ इस तरह से पड़े हुए हैं। तो अच्छा ये नहीं कि लोग जो कमेंट्स करने लगते हैं ना पीछे से बैक से, अरे घर तो सही कर लेती, घर क्यों नहीं सही कर लिया, घर तो सही कर लेती ना, वो देखो वहाँ पे कपड़ा पड़ा है, ये पड़ा है। अभी जैसे एक टिकटॉकर है उसके सर में टिकटॉक बनाते हुए, वो बहुत फेमस टिकटॉकर है, जुआ चल रही थी यहाँ पे जू ऐसे करके चलती हुई दिखाई पड़ गई है। ओ फल्ला, इतना तो उसका वो गाना नहीं फेमस हुआ होगा जिसने उस पर बनाया जितने जू फेमस हो गई है उसकी। तो मसला ये होता है ना, जिनके घर में बच्चे होते हैं ना उनके घर में ये चीज़ें रौनक वाली होती हैं। उन्हें ये नहीं समझा करें कि घर उजड़ा पड़ा है। अब जिनके घर में बच्चे ही नहीं होंगे उनके घर सुधरे पड़े होंगे। अगर उस घर को मैनेज ना किया जाए, वो उसी तरह से पड़ा ही रहे, तब बुराई है। लेकिन अगर पड़ा है और फिर बाद में मैनेज भी किया जाता है, फिर रोज़ वैसे ही हो जाता है, फिर मैनेज किया जाता है, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है, इसे तो इंजॉय किया जाता है। तो अभी मैं इस कपड़ों को सारे तह करके रखूँगी और हमीदा बाजी उधर कर रही है अपना काम, बर्तनों की आ रही होंगी आपको आवाज़। तो हमीदा बाजी बर्तन धो रही हैं और मैं समेटूंगी इन सारे कपड़ों को। तो बने रहें आप हमारे साथ व्लॉग में, कहीं जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट 10 मिनट के लिए। तो ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है गाइस। आज मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। पता है क्या हुआ, जब मैं इंडिया में थी तो वहाँ के रेलवे पे ये अनाउंसमेंट होते थे कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1644 वाराणसी से छूट के फैजाबाद पहुँचने वाली है, कृपया अपने सामान की सुरक्षा करें, रेलवे पुलिस आपके साथ है, आप कैमरे की नज़र में हैं। वहाँ ये इतना अनाउंसमेंट होता था। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई ना, लाहौर, तो यहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि अटेंशन, खुशामदीद, आप जो है ना लाहौर पहुँच चुके हैं और आप अपने सामान की खुद हिफाजत करें, अपनी कीमती अशाइयों की हिफाजत खुद कीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन, पर्स, अपने लगेज को खुद देखिए। अगर कोई भी चीज़ आपकी लापता होती है या कुछ आपको ऐसे हादसा का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसमें आपको लाहौर रेलवे पुलिस का कोई भी आपसे मतलब वो सपोर्ट नहीं होगा कि वो जिम्मेदार हो या उनकी जिम्मेदारी हो। उसके बाद उन्होंने बोला शुक्रिया, फिर खुशामदीद। तो कितना डिफरेंस रहा दोनों जगह का ना। वहाँ पे देखें पुलिस, रेलवे पुलिस आपका साथ दे रही है, आप कैमरे की नज़र में हैं, और ये तो हर जगह बोला जाता है कि अपने सामान की आप हिफाजत खुद करें। लेकिन यहाँ पे उतरने के बाद ये चीज़ें बोली गई कि अपना फ़ोन, अपना पर्स, अपनी सब कुछ आप खुद देखो। अगर खो जाता है तो बिल्कुल रेलवे पुलिस पे कोई भी ब्लेम नहीं लगेगा कि आपका कोई सामान खोया है तो उनकी जिम्मेदारी है या उनका काम ऐसा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या निकला? ये निकला कि यहाँ के लोगों को ना अपने बल पे खड़े होने का बड़ा वो हो चुका है ना। वैसे इंडिया वाले भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ का बंदा ना, हर बंदा कॉन्फिडेंट है, मतलब अपने में जिम्मेदार है। वो खुद किसी की चीज़ें ख़राब भी हो जाए, उन्हें नुकसान भी हो जाए, तो उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए बातें करते करते हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, कमरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो गाइज़ मैं हर जुमे को चादर चेंज करती हूँ और सारे ही घर की चेंज करती हूँ। जब से मैं आई हूँ शुरुआत से मेरा यही रूल रहा है। पहले मेरे पास सिर्फ एक कमरा था, इसलिए मैं बस अपने कमरे की चादर चेंज करती थी। बाकी अब मेरे पास पूरा घर है तो मैं पूरे घर की चादर चेंज करती हूँ। हर जुमे को मेरा ये मतलब रूल्स होते हैं मेरे कि मैं सब कुछ चेंज कर देती हूँ, सब धुला लगेगा सब कुछ। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, मैंने ना, आप लोग देखते होंगे, अक्सर लोग देखते हैं, मुझसे बोलते भी है कि हुमा तुम बेड ले लो। यार मेरे पास बेड था, मैंने जान के उस बेड को अपने घर में काम करने वाली मासी को उठा के दे दिया। आपको पता है मैं बेड तो दूर की बात है, मैं ये तो गद्दा बहुत ज़्यादा मोटा है, मैं इससे भी पतले जो रुई के गद्दे होते हैं ना उन पे भी नहीं लेट सकती हूँ। मेरी गर्दन की हड्डी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, मतलब अजीब सी मुझे पेन उठती है और स्वेलिंग हो जाती है पूरी गर्दन में। मैं गद्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल फ्लैट ज़मीन बिल्कुल हो कड़ी ऐसी जगह पे लेटती हूँ। तो आजकल तो सर्दी के वजह से मैंने लेटना पड़ रहा है गद्दे पे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन है गर्दन में। गाइस मैं जब अपने घर पे थी ना तो मेरे अंदर एक सफाई, मुझे बोला जाता था कि हुमा को सफाई का कीड़ा है, हर वक्त सफाई सफाई सफाई। तो मैं पूरे घर में ना, मेरा ऐसा था कि मैं शाम 5 बजे वापस लौटती थी कॉलेज से और उसके बाद मुझे ये जुनून होता था कि घर कैसे गंदा पड़ा है, मेरे ट्यूशन टीचर आने वाले होंगे, मैं फिर से घर को साफ़ करने लगती थी बिना खाना खाए पिए। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना, मैं शादी होके आई, तब मुझे पता चला यार मैं तो बहुत गंदौड़ी हूँ, मेरे जैसा तो गंदा कोई है ही नहीं। घर की हर गंदगी का इल्ज़ाम मेरे सर पर आ जाता है। मैं अपने घर की इमरान खान थी यार, मेरे ऊपर हर इल्ज़ाम
लग जाता था, कोई भी बात हो ना हर एक चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर था। मतलब जो चीज़ें मैंने आके देखी भी ना उसके भी इल्ज़ामात मेरे सर पे थे। तो मुझे समझ में आया तब जाके, उफ अल्लाह, ये जो 22 साल तक 21 साल तक मुझे देखते रहे लोग इंडिया में कि बंदी की बहुत सफाई का कीड़ा है इसके, तो ये तो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं फिसलने देती है, तो वो सब अंधे थे क्योंकि वो सब जान नहीं सकते थे कि आप कितने ज़्यादा मतलब गंदे हो। ये आपको बाद में डिग्री मिलती है। और यहाँ रोज़ाइन आ गया तो इतनी शरारतें कर रहा था स्कूल से आने के बाद, और इसने पूरे घर में उधम मचा के रखी हुई थी। और मायरा मेरी सारा दिन रोती रहती है। पूरे कमरे में पर्दे का शेड आ रहा था, हम सब लाल पीले दिख रहे हैं आपको। तो हम लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा एंजॉय और मस्ती कर रहे थे और आपसे बातें कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने उस बातों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर दिया था, इसलिए मैंने उनकी वॉइस ओवर कर दिए, बातों को काट दिया है। और फिर आज जुमे का दिन था, रोज़ैन आया स्कूल से, मैंने फटाफट उसका पानी गर्म किया और जल्दी से उसका कुर्ता पैजामा निकाला और कुर्ता पैजामा प्रेस किया। और अक्सर रोज़ैन की ब्लैक कुर्ता और पैजामा ही पहनता है जुमे के दिन, जबकि इनके अब्बा का कोसों दूर, मीलों दूर कुर्ते पैजामे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। वो तो पहनते ही नहीं है, उनको इतना कहो पहनने के लिए ना, तो उन्हें पता है क्या है, उन्हें घबराहट सी होती है, ढीले कपड़े उन्हें नहीं पसंद आते, फिट कपड़े उनकी बॉडी पे हों। तो और रोज़ैन को मैंने आदत डाली हुई है कि हर जुमे रोज़ैन कुर्ता पैजामा पहनता है। उसके बाद इनके कपड़े देने के बाद मैं भी नहाने चली गई थी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने नहीं बोला बेटा गाइस, तो अभी हम लोग मैं भी नहा चुकी और नमाज भी हमने अदा कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चे भी नहा चुके हैं। मेरा दिल कर रहा था मैं धूप में बैठूं क्योंकि धूप में ना थोड़ा सा बाल मेरे ड्राई हो। ड्रायर है पर कौन इतना सिस्टम करे, ड्रायर से ड्राई करे, धूप में बैठ जाती हूँ। अभी मैं नहा के निकली, मेरी आंखें एकदम लाल हो रही हूँ। ये पौधा अब उसमें से पत्ती क्यों तोड़ लेती हूँ मनी प्लांट में से मुन्ना। ये देखो ये रुपट्टा ओढ़ के खड़ी है। इनकी दोस्त है बाहर, तो ये कहती है रोज़ कि पापा से अपने कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है मेरा। कहती है मुझे पार्टी के लिए पैसे चाहिए। फसी ने इनको 100 रुपये दे दिया तो कह रही है कि 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 1000 रुपये से ऊपर चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। तो गाइस अभी मैं बैठी थी, मैंने सोचा मायरा की फ्रॉक मैंने आपके सामने कब दी थी, किस दिन, कितने दिन हो गए ना। और वो भी क्या सोच रहा होगा ये बंदी भूल ही गई, और मेरा जाना ही नहीं हुआ, मैं बीमार रह रही थी। तो आज मैंने सोचा चलते मायरा की फ़्रॉक भी ले आती हूँ। और आज मैंने सोचा है मैं आपको यहाँ की जुमे की बाज़ार दिखाऊंगी जो थोड़ी दूर पे लगती है, वहाँ मार्केट से और थोड़ी दूर पे। तो मार्केट के पास पहुँचूंगी तो वो थोड़ी दूर पर ही रह जाएगी। तो मैंने सोचा मैं आपको आज दिखाऊंगी जुमा बाज़ार यहाँ की। तो गाइस सुबह से मैंने नहीं खाया था कुछ भी खाना ना नाश्ता, तो मैं थोड़ा सा पुलाव लेके आई हूँ जो मैंने रात में बनाया था। तो सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, क्योंकि खाना खा के ही मैं निकलूँगी। पता चले मैं खुद ही इतनी दुबली पतली हूँ और रास्ते में मुझे आ गया चक्कर, तो कौन उठाएगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे फसी को बिल्कुल भी नहीं बता के जाऊँगी कि मैं जुमा बाज़ार जा रही हूँ, वरना वो जाने ही नहीं देंगे। तो बस हम लोग तैयार थे जाने को, और मैंने अबाया पहना हुआ था। और ज़्यादातर लोकल मार्केट में जाने का, यहाँ इधर उधर तो मैं अबाया पहन लेती हूँ। बस हम लोग निकल पड़े थे और सबसे पहले मैं आई हूँ मायरा की जो मैंने फ़्रॉक दी थी, और यहाँ आके मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ, उसने फ़्रॉक अभी तक सी नहीं। उसके बाद हमने थोड़ा सा सफ़र किया, आगे मैं पहुँच गई हूँ यहाँ बाज़ार में जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ भी सट्टी बाज़ार लगती है इंडिया में, हम लोग कभी नहीं जाते थे, हमारे डैडी कभी इजाज़त नहीं देते थे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बाज़ार लगी हुई है ना, मैं एक मायने में आपको बताऊँ कि इस पर मेरे ख्याल से आधा कराची जी रहा है। ऐसा नहीं है, आप हर एक शहर को पाकिस्तान मतलब कराची के हो, मैंने तो सिर्फ कराची देखा है इसलिए बता रही हूँ कि कराची के हर एक एरिया में ये मार्केटें लगती हैं। और यहाँ देखें ना आप, सब चीज़ें आपको न्यू भी मिल जाएंगी और आपको लुंडा भी मिल जाएगा। लुंडा वही है जैसे इंडिया में आप लोग सट्टी बोलते हो, तो वो लुंडा है। ये जैसे चादर के पीसेस होते हैं, इन लोगों ने रखे हुए थे कट पीस, और ये छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा यहाँ मैंने बहुत अच्छी भी चीज़ें देखी, जैसे ये नेट थी, इस पर कश्मीरी कढ़ाई हुई थी, तो ये ज़बरदस्त दिख रही थी और इनके मुनासिब दाम भी होते हैं। और ये लीलन के कुछ कपड़े लगाए हुए थे जिनके मैं वीडियोस बना रही थी। और एक मैंने आगे कपड़ा देखा है यार, वो मैंने अलकरम से लिया था, उसका दुपट्टा सिर्फ मुझे मिला था 2500 का, और वो पूरा सूट दे रहा था। और उस दुपट्टे से जो मैंने ख़रीदा था उससे कहीं हसीन सूट था, जो इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ। और हो सकता है कैमरे में आपको इतना प्यारा शो ना हो रहा हो, लेकिन वाह ये इतना हसीन था। इससे मैंने पूछा तुम कैसे दे रहे हो, इसने कहा मैं इसका दुपट्टा और इसकी शर्ट आपको 3000 में दूंगा। और फिर उसने बोला कि मैं 2500 तक भी दे सकता हूँ। और इसके कई कलर थे इसके पास, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, रेड। और ये कपड़ा मतलब इतना अच्छा मुझे कैमरे पे दिखाई नहीं दे रहा जितना अच्छा खूबसूरत ये था। अगर इसकी हम
साड़ी बनवाते हैं ना और इस पर ब्लाउज़ करते हैं गोल्डन, क्या कॉम्बिनेशन होगा, कसम से दुनिया देखेगी। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ मार्केट दिखा रही थी और यहाँ पे देखिए सारी वही ज्वेलरीज हैं जो हम सिक्के की ज्वेलरीज बोलते हैं इंडिया में। अब यहाँ तो नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं। तो इन ज्वेलरीज के ऊपर से ना जल्दी गोल्डन कलर जाता नहीं है ये पूरी। और मैं तो इस मार्केट को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं नीची नज़र से नहीं देखती। मैंने हमेशा ये बोला कि चिराग भी रोशनी देता है और सूरज भी रोशनी देता है, तो मेरी नज़र में दोनों की ही इज्जत और अजमत एक ही है। चलते चलते मेरी नज़र पड़ी अचार पे और अब मैं यहाँ से गुजर जाऊँ, ऐसा हो सकता ही नहीं। मैंने अचार वाले से पूछा क्या भैया, लहसुन का अचार लिया मैंने इससे और थोड़ा सा मिर्चे का लिया, साफ़ सुथरेपन से रखा था तो मैंने ले लिया। वैसे इकरारुल हसन का वो वीडियो याद आ रहा था कि अचार किस तरह से बनता है, लेकिन बहुत जांच पड़ताल के बाद मुझे पता चला कि हाँ सही है भाई, ले लेते हैं। आ गए हम लोग देखें ना बर्तनों की शॉप पे, और यहाँ पे इन्होंने हर तरह के चिप्स, सब्जियाँ, मतलब सारी चीज़ें बिकती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ज़रा भी डिग्रेड नहीं करती, ना यहाँ आने वालों को करती हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि इनके लिए ऐसी जगहें हैं जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि बहुत आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े ब्रांड से कपड़े पहन के ख़रीदो और पहनो, आपका तन ढका होना चाहिए। कपड़ा यहाँ से इन्हें नया भी मिल जाता है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है कि ये बहुत ही छोटी बात है, यहाँ कैसे पहुँच गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी सोच को बदले, क्योंकि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, पर है तो सब अल्लाह के बंदे। मैं अकेले फसी को नहीं बता के गई थी मैं कि मैं जा रही हूँ जुमा बाज़ार, वरना फसी मुझे कभी जाने ही नहीं देते और बैठे हुए। अब पूछे क्या लेके आई हो, मैं कुछ लाई ही नहीं, मैं खाली हाथ आ गई। मायरा की फ़्रॉक भी नहीं मिली मुझे, तो मैं थोड़ा दूसरे मिजाज की। ऐसा थोड़ी नहीं होता कि आप जो है ना अगर थोड़ा वो है तो इस बाज़ार में नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। हम तो हर जगह चले जाते थे, लेकिन हम, ये बात सही है, इंडिया में भी मेरे डैडी भी नहीं जाने देते थे जल्दी। लेकिन यार यहाँ पे उस टाइप का सिस्टम नहीं है। सारे ही तरह के लोग वहाँ पे होते हैं जो लेते हैं चीज़ों को। हाँ, चीज़ें वैसे नहीं लेते हम लोग इतना, कोई चीज़ भी। बस मैंने अचार लिया था, मुझे अचार बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, बाकी तो कुछ भी नहीं। और आप लोगों को सिर्फ विज़िट करवाना था, इसलिए मैं गई थी उस दिखाने के लिए। तो आप इंशाल्लाह आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और मिलते हैं अदर व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।